हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर इन लोग के यहाँ पे। उन्होंने इनवाइट किया था डिनर के लिए और इनवाइट क्या किया वो खुद ही लेने आए, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी ना वो सर्विसिंग के लिए गई हुई थी, तो इसलिए वो लोग खुद ही लेने के लिए आए हम लोगों को। और फिर हम पहुँचे घर पर और वो रियो को घर पर ही छोड़ के आए थे। रियो उनके डॉगी का नेम है, वो घर पर अक्सर आता रहता है, तो वो हमसे भी बहुत फैमिलियर है। और देखो क्रिशु के साथ यहाँ पे कैसे एंजॉय कर रहा है, और क्रिशु को बहुत मज़ा आता है उसके साथ। और वो इतना प्यार करता है ना उससे, ऐसे मतलब लगता है कि जैसे एक दूसरे को वो कितना जानते हैं। देखो क्रिशु टच करेगा उसके फेस वगैरह को, बिल्कुल नहीं काटता, बस इंजॉय करता है उसके साथ। उन दोनों ने बहुत इंजॉय किया। और फिर मैं क्रिशु को रोटियां खिलाने लगी, क्योंकि मैं दिन में 5 से 6 बार उसको खिलाती ही हूँ कुछ ना कुछ। फिर मैं रियो को दिखा दिखा कर उसको रोटी खिलाने लगी और उसने रोटी अपनी थोड़ी बहुत फिनिश करी। उसके बाद मैं कुछ लेने के लिए गई किचन में, और मैं क्रिशु को छोड़कर चली गई और खड़ा करके उसका मन कर रहा था खड़े होने का, तो मैंने उसको खड़ा किया और मैं कुछ लेने के लिए गई और उसी बीच वो गिर पड़ा। और मैं ये सब दिखा नहीं पाई क्योंकि वो गिरा, तो मैं फटाफट उसको उठाया क्योंकि वो बहुत तेज़ रोने लगा था। फिर हमने करी यहाँ पे डिनर की तैयारी। डिनर में काफ़ी कुछ सिस्टर इन लॉ ने बनाया हुआ था, और यहाँ पे रोटी बनाने लगी मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ, और देखो उसने बनाए भारत के नक्शे। फिर मैंने कहा लाओ मैं बना दी हूँ, और हमने डिनर वगैरह किया। उसके बाद हम बथुआ साफ़ करने लगे मॉर्निंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में प्लानिंग थी कि बथुए के पराठे खाएंगे, हेल्दी भी होते हैं सर्दी में, और मतलब खाना चाहिए ग्रीन सब्जियाँ वगैरह। तो बथुआ वगैरह हमने ग्रीन करके रख दिया था मॉर्निंग के लिए। एंड देन उसके बाद हम पार्क गए सारे बच्चों को, लाइक क्रिशु, रियो को, ईवू को लेके। और उसके बाद यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, और कुछ स्टैचू वगैरह थे लाइक बत्तख और एलिफेंट, जो जिस पर क्रिशु भी बहुत एंजॉय कर रहा था बैठ के। उसकी दादी उसको पकड़ के बैठी हुई थी और पीछे खड़ी हुई थी साइकिल, तो वो बार बार उस साइकिल को देख रहा था और उसका मन कर रहा था कि मुझे कोई साइकिल भी बता दे। और यहाँ पे देखो मैं भी अपनी सिस्टर लोग के साथ इंजॉय करने लगी, और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, और हमने सोचा कि ईवो को बोल दे खेलने के लिए, बट ईवो को लग गई चोट। और फिर ईवो को चुप किया, उसके टीथ ना मतलब हिल रहे थे पहले से, और उसी में उसको चोट लग गई। तो वो कुछ देर रोया, फिर उसके बाद खेलने लगा। फिर हम आ गए अपने ऊपर फ्लैट पर, तो क्योंकि क्रिशु को कुछ दूध वगैरह पिलाना था, उसका मतलब टाइम फिक्स किया हुआ मैंने खिलाने का। वो वैसे ईज़िली पीता नहीं है, उसको पकड़ के कार्टून चला के तब पिलाना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ भंडारा वगैरह था, तो उसका पोस्टर लगा हुआ था। मैं और मेरी सास पहुँच गए खाने के लिए, क्योंकि भंडारा मुझे तो बहुत सच में मज़ा आता है खा के, इतना टेस्टी खाना लगता है, मतलब प्रसाद बहुत यम्मी था यहाँ पे। फिर हमने भगवान को प्रणाम किया और कुछ दान पात्र में डाला। और देखो यहाँ पे सर्दी है, और सर्दी में चाय नहीं पियो तो यार सच में मतलब मज़ा नहीं आता। फिर यहाँ पे चाय वगैरह पी हमने, और फिर हम फ्लैट पर पहुँचे, और वहाँ से फिर हम निकले अपने घर के लिए। कैब में ही जा रहे थे हम, क्योंकि हमारे पास कार नहीं थी, सर्विसिंग के लिए गई हुई है। कृषि को बहुत मज़ा आ रहा था। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करो, और आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।